भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। पुलक सागर जी महाराज की जय। कल का कुछ रिवीजन, कल क्या पढ़ा था? हाँ बोलो, माइक पहुंचाओ राजा। नमस्ते महाराज जी, कल आपने पाप और पुण्य का बताया था कि पाप जो कर्मों का, पाप तो मंगल पाप का नाश करता है, पुण्य नहीं। और फिर आपने भाव जीव और स्थापना जीव का बताया था कि जैसे भाव जीव तो साक्षात है जो भाव, और जैसे महावीर भगवान अपन किसी के भी करेंगे तो वो मतलब स्थापना जीव ही होगा। हाँ। और तीसरा आपने बताया था ये जो कर्म फल देते हैं वो अपना, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो वो निकातित निकम ही होंगे। बहुत। और कोई कुछ याद आ रहा हो? महाराज जी, कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो अपने फल देते हैं, बचने के लिए कुछ भी प्रयास कर लो उनको निदिति निकांचित कर्म कहते हैं। जैसे मंदिर में किए हुए कर्म, धार्मिक झूठ बोलना, छल कपट, देवशास्त्र गुरु के सामने पाप कर्म किए हुए को निदित निकांचित कर्म कहते हैं। बहुत। हाँ बोलो। स्थापना की कोई उम्र आयु नहीं होती है। स्थापना से पूजा जाता है, उनकी वंदना की जाती है। स्थापना मिले बिना मोक्ष नहीं मिलता है। स्थापना जिन बोलो, अकेला स्थापना नहीं। स्थापना जिन महत्वपूर्ण तो शतरंज में भी हाथी घोड़े की होती है, तो वो मोक्ष ले जाएगी क्या? हाँ। शतरंज के जो मोहरे होते हैं वह स्थापना निक्षेप है। ये हाथी है, ये प्यादा है, ये ऊंट है, ये वजीर है। कौन सा निक्षेप है वो? जिन स्थापना। कहाँ का जिन? नहीं, स्थापना निक्षेप। स्थापना जिन महत्वपूर्ण है। भगवान, बस ठीक है। भगवान में जो लगेगा वो उसमें जिन शब्द लगेगा। स्थापना तो हर जगह चलती है, लोक व्यवहार में भी स्थापना है, तो उसको जिन थोड़ी बोलेंगे, है ना?
धार्मिक तीर्थंकर आदि की स्थापना को जिन बोले। देखिए, ये छोटी छोटी बातों से पूरा सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। आपने जिन शब्द नहीं लगाया तो आप हर स्थापना से अपना कल्याण मानेंगे, तो मिथ्यात हो जाएगा। जब धर्म की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, तो वहां जिन शब्द लगाना, स्थापना जिन, जिन माने जिनेन्द्र। ताश के पत्तों में क्या है? स्थापना है कि नहीं? ये राजा, ये बेगम, ये गुलाम, ये क्या है? स्थापना। कागज कोई राजा बेगम होता है क्या? लेकिन वो क्या है? कलावत जी ताश नहीं खेली क्या कभी? तो उसमें स्थापना होती। ये सब चीजें समझो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अकेले धर्म क्षेत्र में ही स्थापना नहीं है, लोक व्यवहार इसमें भी स्थापना होती है। समझ में आ रहा? उसमें भगवान की नहीं होती है, लौकिक चीजों की स्थापना। ये नाम स्थापना, द्रव्य भाव, ये सब लौकिक में भी लगेंगे, केवल धर्म में नहीं। समझ में आ रहा? हर जगह इनसे ही संसार चलता है। स्थापना, नाम, द्रव्य और भाव। समझ आया? ये म्यूजियम क्या है? ये महात्मा गांधी का संग्रहालय है। उनकी स्टेच्यू क्या हो गई? स्थापना। उनका चश्मा, उनकी काय की स्थापना, द्रव्य होगा ना? ऐसे पढ़ते हो क्या? उनका चश्मा स्थापना, निक्षेप, मंगल नहीं। उनकी पुस्तकें स्थापना, द्रव्य निक्षेप। उनका चश्मा द्रव्य निक्षेप, उनकी लाठी द्रव्य निक्षेप। धार्मिक चीजों में लगाओ तो स्थापना मंगल बोलना, और ऐसे सांसारिक में लगाओ तो निक्षेप। समझ में आ रहा? वो मंगल नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गांधी जी के जितने भी सामान हैं वो सब क्या होंगे? स्थापना, निक्षेप। गांधी जी का पुतला, जितने भी सामान है वो द्रव्य निक्षेप, और गांधी जी का पुतला स्थापना निक्षेप। जीवंत गांधी जी भाव निक्षेप, और मोहनदास करमचंद गांधी ये क्या है? नाम निक्षेप। उनका समाधि स्थल क्षेत्र निक्षेप है। हाँ, काल ऐसा लगाते जाओ, हर जगह लगाओ। अपना भी, सबका भी निक्षेप तो सब में लगेंगे, लेकिन आपके साथ मंगल शब्द नहीं लगेगा। बस इतना सा अंतर है। तीर्थंकरों के, परमेष्ठियों के साथ क्या लग जाता है? मंगल। समझ में आ रहा? आगे चले। मंगल अब समझ में आ गए कि नहीं आए? नहीं तो तुम यही समझो कि ये चीजें धर्म में ही लगती, हर जगह लगती। आगे का देखते हैं। फल है, समझो इस विषय को। फल है तो बीज भी होगा या नहीं? यदि बीज नहीं तो फल कैसे आ गया? तो फल बता रहा है कि इसका कहीं ना कहीं बीज है। इस पे कोई डाउट है क्या? फल है तो बीज भी है। रट लो इसको। फल है तो कारण तो है ना उसका, कार्य कारण भाव समय सार। फल कार्य है, बीज कारण है। समझ में आ रहा? कार्य कारण संबंध, कार्य कारण भाव, ये सब बेसिक करोगे तब समय सार समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? तो कार्य है तो इसका मतलब क्या है? दिमाग में रख लो कि कहीं ना कहीं उसका
कारण भी होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसको बिल्कुल फिट कर लो दिमाग में। क्या फार्मूला दिया मैंने, क्या सूत्र दिया, क्या सिद्धांत दिए? सिद्धांत है, ये कट नहीं सकता कि कार्य है तो कारण भी होगा। समझ में आ रहा? ये क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत किसे कहते हैं? जो त्रिकालिक होता है, यूनिवर्सल, है ना? नहीं आ रहा समझ में? सार्वजनिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, है ना? उसको बोलते सिद्धांत। तो ये तो पक्का है, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, चाहे विदेशी भी हो, तो वो भी कहेंगे कार्य है तो कारण भी रहा होगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख दुख है या नहीं? बोलो, तो कारण होगा इसका या नहीं? बोलो। देखो, लिखो कम, समझो ज्यादा। इधर लिख लो तो फिर जाके लिखोगे तो पक्का हो जाएगा। हमारे टीचर थे स्कूल में, हमारी बुद्धि ऐसे ठस थी तुम लोगों से भी ज्यादा, लेकिन हमारे शिक्षक ने कहा कि तुम लिखते बहुत। वो बोलते थे, मेरी लिखाई चालू हो जाती थी। बोले लिखना नहीं, सुनना, श्रवण शक्ति। सुनोगे फिर घर में जाके लिखोगे तो मेमोरी बढ़ेगी। तो रफ काफी होती थी और फेयर काफी होती थी। तो मुझे हमेशा, मैं भी तुम्हारी तरह था, पत्रकार जैसा लिखते रहता था स्कूल में लेक्चर। वो एक बहुत अच्छे टीचर थे मेरे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत किया करो, समझो विषय को, समझ के फिर जाके लिखो। तो वो तुम्हारा डबल रिवीजन हो गया और मेमोरी में चला गया। नहीं तो लिखते रहोगे, हम आगे की बात बोलेंगे, भूल जाओगे पिछले। केवल पॉइंट लिखो, नोट्स बनाते ना। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, इसलिए नोट्स बनाना आर्ट्स वालों को आता है, साइंस वालों को नहीं आता। नोट्स लिखते हैं फिर उसका डिटेल करते रहते हैं। समझ में आ रही विषय? तुम्हारे जीवन में सुख दुख है या नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो। जीवन एक सा है क्या? पैदा होते से मृत्यु तक एक सा ही जीवन? हर दिन एक सा होता है क्या? हर पल एक सा होता है क्या? हर समय एक सा होता है क्या? दो ही चीज होती है बस, तीसरी होती ही नहीं, सुख और दुख। तीसरा और क्या होता है? जितने भी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में, लाइफ में, इन दो सुख दुख में ही बटी। चाहे उदासी हो, निराशा हो, असफलता हो, ये सब दुख के खाते में चली जाएगी। प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो, ये सब सुख की खुशी में चली जाएगी। तुम्हारे जीवन में सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, तुम्हारे ही नहीं 84 लाख योनियों में दो ही काम है, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। क्या ये एक से रहते हैं सबके? चलो सबके तो छोड़ो, खुद के भी हर दिन एक से, सब दिन होत ना एक सम। समझ में आ रहा? तो ये सुख दुख यदि हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो कारण होगा या नहीं? कार्य है तो, नहीं तो आएंगे कैसे? सबके कारण एक से हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है ना, तो सबके फल भी कैसे होंगे? अलग अलग। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। ये दिन भर चलता है या नहीं? 5 मिनट बाद दुखी हो जाओगे, 1 सेकेंड बाद सुखी हो जाओगे। तो ये अपने शरीर के, बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है क्या जो उपद्रव चल रहा है अंदर? है? बोलो, इस शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो इस सुख और दुख में सुखी दुखी होता है, और उसके जाने के बाद फिर ना इसको सुख होता है और ना इसको, ये मुर्दा हो जाता है ना? आत्मा तुम नहीं हो क्या? आत्मा अलग चीज है क्या? जो आत्मा बोल रही है वो तुम ही हो।
वो ही हो। नहीं तो आत्मा बोल के आदमी सोचता है मैं अलग हूं और आत्मा अलग है ना। तुम ही आत्मा हो। वो भीतर कौन है? मैं, है ना। आत्मा किस कर्म का फल है? आत्मा किस कर्म का फल है? पुण्य का या पाप का? मैं तुम्हारे मूर्खों की, आत्मा कर्मों का फल है। आत्मा कर्म का फल नहीं, आत्मा एक द्रव्य है। समझ में आ रहा? वो किसी कर्म का फल नहीं। ये बात अलग है कि वो कर्मों का फल भोगती है, लेकिन आत्मा किसी चीज से बनी थोड़ी है, स्वतंत्र द्रव्य है। समझ आ रहा विषय? बोर हो रहे क्या? पीछे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं ना। तुम आत्मा हो या नहीं? तुम और आत्मा दो हो या एक ही हो? मैं बोलूं या आत्मा बोलूं, चेतन मैं ही हूं। तो इस शरीर के भीतर कौन है? आत्मा नहीं, मैं हूं, ऐसा बोलो, तब आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा है, आत्मा अलग द्रव्य है क्या? मैं हूं इसके भीतर। तब मैं कौन हुआ? मैं शरीर हुआ या जो भीतर है वो मैं हुआ? तो ये सुख दुख मैं को होते हैं या इसको होते हैं? मैं को होते हैं, है ना। तो ये क्यों होते हैं? लॉजिक तो होगा ना, कारण तो होगा। बिना कारण के तुमको कैसे सुख दुख मिलेंगे? इसका मतलब कि तुम्हारी आत्मा ने या तुमने, तुम्हारी आत्मा शब्द भूल ही जाओ, अपने को बोलो बस। शब्द सही होंगे तो अर्थ सही होगा। मैंने कुछ तो कर्म किए हैं जिससे मैं सुखी दुखी होता हूं। किए हैं या नहीं किए हैं? किए हैं। इत्ते पे विश्वास है या नहीं? डाउट है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना। मैंने, जब मैं सुखी दुखी होता हूं तो मैं सुख दुख का करता भी हूं या नहीं? इसका कारण मैं ही हूं या कोई और है? मैं ही कारण हूं मेरे सुख का, मेरे दुख का। समझ में आ रहा? अब एक बात बताओ, आत्मा जो कर्म बांधती है या मैंने जो कर्म बांधे हैं उनको भोगना निश्चित है या नहीं है? बोलो। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित भोगना ही पड़ेगा कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? अरे कम और ज्यादा छोड़ो, भोगोगे तो ना। कम भी भोगना, ज्यादा भी भोगना तो तुमको ही है ना, कि कोई और भोगेगा? कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा ना, क्योंकि मैंने किया है। बात कम और ज्यादा की नहीं चल रही, बात चल रही भोगने की। भोग रहे हो कि नहीं अपने अपने कर्मों का फल? तो ये भोगना जरूरी है क्या? भोगना ही पड़ेगा क्या? अरे उधर मत जाओ, सामान्य बात करो। अभी जो कर्म किए हैं वो भोगना जरूरी होगा क्या? बोलो कि या नहीं? अब कर्म तुमने कितने किए हैं? अनंत काल से। पास्ट टेंस कितना है? अनंत। वहां से तुम क्या करते आ रहे हो? कर्मों का बंध। तो अब इन कर्मों का फल, अनंत काल के किए कर्मों का फल अनंत काल तक भोगना पड़ेगा कि नहीं है? भोगना पड़ेगा। जब अनंत, विषय समझना गंभीर है, थोड़ा ध्यान से, हल्के में नहीं लेना। जब अनंत काल से मैंने कर्म किए हैं तो उनका फल पाने के लिए भी मुझे अनंत काल जन्म लेना है कि नहीं? लेना है ना? भोगना पड़ेंगे ना। तो फिर तो हम कर्म से कभी मुक्त होंगे ही नहीं, क्योंकि पिछला भोगेंगे, नया बांधेंगे, पिछला भोग, एंड कहां होगा? समझ आ रहा?
एंड होगा क्या? नहीं होगा। और जब एंड नहीं होगा, किए हुए कर्म भोगना ही है। विषय कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है? जब किए हुए कर्म अनंत काल से मैंने कर्म की हर जन्म में, आज सुबह प्रवचन में बताया था ना मैंने कि जो संथारा करके मरते हैं वो दोबारा जन्म नहीं लेते। और हम लोग कर्मों का अधिकार छोड़ के नहीं आए, त्याग नहीं किया, इसलिए जन्म मरण करते हैं। और संथारा में क्या होता है? सबका त्याग। हमने त्याग नहीं किया है, इसलिए पकड़ने के संस्कार अनादि से चले आ रहे हैं। छोड़ने के होते तो समाधि करते। नहीं आ रहा? एक साइंस दिया ना कि जो समाधि करता है मोक्ष जाता है। क्यों? वो हर चीज का त्याग कर देता है। और जब त्याग कर दिया तो फिर क्या भोगेगा? फिर तो मोक्ष ही जाएगा, है ना? ये विषय अलग, इसको फिर कभी लेंगे। अब कभी क्या, 2 ही दिन तो बचे। समझ आ रहा विषय? यदि हमें अनंत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर ये पूजन पाठ क्यों करते हैं? फिर अभिषेक क्यों करते हैं? फिर माला क्यों जपते हैं? फिर व्रत उपास क्यों करते हैं? फिर दीक्षा क्यों लेते हैं? यदि भोगना ही जरूरी है एकांत से, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? इनसे क्या होगा? है? क्या करोगे? तो इसका मतलब है कर्म बिना फल दिए भी जाते हैं कि नहीं? तभी तो तुमने पास किया था कि कर्मों को फल देना ही पड़ेगा, हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जैन धर्म तो कहता है ऐसा नहीं है कि भोगना ही पड़े, बिना भोगे भी कर्म छोड़ के जा सकता है। समझ में आ रहा? ये हमारे ऊपर है, उसको भोगें या नहीं भोगें। इसमें आत्मा स्वतंत्र है, कर्म करने में भी स्वतंत्र है, बंध करने में भी स्वतंत्र है, और भोगने और नहीं भोगने में भी स्वतंत्र है। अब जैसे इस उम्र में, इस जन्म में हम लोगों ने महाराज बन गए बचपन में, अब स्त्री का भोग तो किया नहीं, किया क्या? तो लेकिन वेद तो उदय में आएगा, लेकिन हमने भोगा नहीं, बिना फल दिए जा रहा कि नहीं? ये ब्रह्मचर्य व्रत यदि स्थायी हो गया तो कई जन मोक्ष तक साथ जाएगा। समझ में आ रहा? भोगा नहीं ना, उदय में तो आएगा, पुतले थोड़ी हैं, लेकिन भोगेंगे नहीं। तो वो जो कर्म उदय में आया स्त्री भोग का, वो बिना फल दिए गया कि नहीं? हमने फल भोगा क्या? बोलो, नहीं भोगा ना? तो बंद होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा? आज उत्तम त्याग है ना, त्याग इसलिए करते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे भूख का उदय आया, ये मंजू अंजू उपास कर रही हैं, अब इनके क्षुधा वेदनी का कर्म जो बांधा हुआ उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये खा नहीं रही है, तो वो जो उदय में आया बिना फल दिए जा रहा है कि नहीं? निर्जरा हो गया। समझ में आ रहा? क्या हो गई? भूख की निर्जरा हो गया। कठिन हो रहा मुझे लग रहा। समझ आ रहा? यदि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर पूजा पाठ सब बेकार। फिर काय को वक्त बर्बाद कर रहे? मंदिर बनाना बेकार, पूजा करना बेकार, अभिषेक करना बेकार। यदि कर्म का फल भोगना ही है तो काय को सौधर्मेंद्र पंच कल्याणक मना रहा था? अपने कर्मों को ना भोगूं इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा था। समझ में आ रहा कि मैंने जो कर्म किए हैं वो बिना फल दिए झर जाएं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? क्या विषय आया? आ रहा मत बोलो, क्या आया समझ में? बोलो कि जो कर्म है उनका फल हम भोग भी सकते हैं, वो बिना भोगे उस कर्म का नाश कर भी सकते हैं। इसमें हम स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर है शादी करना नहीं करना।
जबरदस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर है गृहस्थी बसाना नहीं बसाना, हमारे ऊपर है गुस्सा करना या नहीं करना, जबरदस्ती थोड़ी कि करना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर है झूठ बोलना या नहीं बोलना, हमारे ऊपर है चोरी करना या नहीं करना, हमारे ऊपर है व्यसन करना या नहीं करना, हमारे ऊपर है शराब दारू सिगरेट पीना या नहीं पीना। कर्म नहीं पिला रहा, हमारी स्वतंत्रता है। वह तो उदय में आएगा कि पी लो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं पीना है, बिना फल दिए कर्म चला जाएगा। समझ में आ रहा? कर्म सिद्धांत। तुम करने के भी स्वामी हो, भोगने के भी स्वामी हो। समझ में आया? उसका फल भोग भी सकते हो और नहीं भी भोग सकते। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? टोटल भोग रहे हो ना। अब टोटल भोग रहे तो अगला बंध रहा है कि नहीं? तो निर्जरा कहां हो रही हो? मोक्ष कहां से होगा? कल्याण होगा, नया बनेगा। संवर हो रहा है क्या? त्याग नहीं है तो संवर कैसे होगा? व्रत समिति गुप्त चारित्र ये सब संवर के कारण है। नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? विषय कठिन हो रहा है। पीछे वालों की ज्यादा चिंता है मुझे। खैर उन्हें खुद अपनी आत्मा की चिंता नहीं तो हम काहे को कर रहे हैं। जिसको चिंता होगी वो ध्यान से सुनेगा। समझ में आ रहा? तो क्या समझ में आया कि जो मेरे अपन कहते हैं मेरी किस्मत, अब किस्मत में जो लिखा है वो भोगना जरूरी नहीं है। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं है किस्मत में जो लिखा हम उसे भोगें। आप त्याग कर सकते हो, है ना? कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। किस्मत में गृहस्थी के दुख लिखे ही हैं, ये मूर्खता है। हम भोग रहे हैं इसलिए किस्मत फल दे रही है। हम गृहस्थी छोड़ देंगे तो काय का भूल लिखे? फिर खेल खत्म। हम जड़ी खत्म कर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। लेकिन तुम्हें तो बांसुरी में बड़ा मजा आता है, आता ना बजाने में। अरे जो लड़का आपको कष्ट दे रहा है, टेंशन दे रहा है, आप मर जाओगे उसे छोड़, अरे छोड़ दो ना। अपमानित होंगे, दुखी होंगे, उसके साथ रहेंगे तो ये कर्म फल भोग रहे हो या नाश कर रहे हो? ऐसी औलाद को छोड़ो ना धक्का मार के। क्या करना जो मुझे कष्ट दे रही है? लेकिन वो कष्ट भी देगी, अपन दुखी भी होंगे, फिर नया कर्म बनेगा। आगे तक कई जन्मों तक ये औलाद के दुख चलेंगे। समझ में आ रहा? कितना बढ़िया भगवान ने कल्याणकारी है जैन धर्म। इससे ज्यादा कल्याण कोई धर्म नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो टेंशन बन रहे हैं उन लोगों को छोड़ दो। डिप्रेशन की दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री का इलाज कराने से कुछ नहीं होगा। जो वस्तु तनाव में कारण बन रही है, भगवान कह रहे उसको तनाव को बढ़ाना है या खत्म करना है? खत्म करना है तो उस वस्तु का त्याग कर दो। पर क्या करें? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, भगवान नाम भूला परिवार नाम जपता। दुखी होगा, कहां से तेरा कल्याण हो जाएगा? थोड़ा भी टेंशन किसी से आता है, उसी समय अटेंशन में हो जाओ। और बाहर से छोड़ो या नहीं छोड़ो, बाहर से छोड़ भी दिया तो कुछ नहीं होता है, भीतर से छोड़ दीजिए। छोड़ सकते हो भीतर से। और लास्ट में देखो, बड़ी मजे की बात है, तुम्हें लास्ट में समझौता करके छोड़ना ही पड़ेगा। जब नहीं मानेगा फिर कहो जा मरो। लास्ट में एडजस्टमेंट किया ना, कंप्रोमाइज किया ना, इतना भोग के क्यों किया? पहले ही कर देते तो नया बंद तो नहीं होता ना। लेकिन जब आप हार जाओगे, थक जाओगे, जूझ जाएगा शरीर, खूब बहस कर लोगे, तनाव, घर का वातावरण बिगाड़ दोगे, उसके बाद कहोगे हाँ बेटा तुझे जो लगे कर। अरे पहले ही कह देते ना।
पूरे हाथ पैर मार लोगे, लास्ट में मानना तो उसकी पड़ेगी। होता नहीं घरों में? प्रैक्टिकली बात करो। मम्मी मुझे उस लड़की से शादी, तुम एड़ी चोटी एक कर लोगे, नहीं करने देंगे, लास्ट में क्या बोलोगे? तो विधाता इतनी कलह क्यों करी, इतना मानसिक टेंशन क्यों बढ़ाया? पहले ही कह दी थी ना, तू जान तेरा काम। बोलो तनाव, ये कर्म, तनाव मत बोले, कर्म बंद कर रहे हो, निरंतर कषाय बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जब तुम्हें हारना ही है, 10 दिन बाद हारो, महीने भर हारो, बेटा तो दाव पेच सब लगा लेगा। समझ में आ रहा? वो अपनी बात मनवा के रहेगा। और जब तुम्हें मानना ही है तो इतने दिन कर्म बंद क्यों किया? अब बेटा और माँ बाप तो बिछुड़ जाएंगे, मर जाएंगे, भोगोगे कि नहीं है? क्यों कर्म बंद किया? 4 दिन मुंह नहीं बोले, सास बहू लड़ गई, देवराई वो नहीं बोल रही, अरे लास्ट में एक दिन तो बोलोगी ना, अभी बोल लो ना, लफड़ा खत्म करो। जिंदगी भर अनबोला कौन रहता है? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ता है ना। तो पहले ही बोल बाल के फ्री हो जाओ ना, काहे को कर्म बंद कर दे? नहीं, इसको इतना सड़ाते क्यों उस विषय को? जब तक उसमें कीड़े नहीं पड़ जाए, बिलबिला नहीं जाए, सड़ नहीं जाए, बदबू नहीं जाए, तब तक वो कर्म करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते। क्यों कर रहे? मुक्त हो जाओ उससे। नहीं आ रहा समझ में? बोलो क्या आ रहा? एक बात बताओ, औलाद के सामने तुम्हारी चल रही है क्या? फिर हाथ पैर क्यों मारते? जूता लाते हैं, गाली गलौच, दुश्मनी, बेटे की नजरों में जो इज्जत थी वो और गंवा दी, संबंध और बिगाड़ लिए, और चलना उसी की है। तो क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और वो जिंदगी तो छोड़ो, तुम कर्मों का बंद कर रहे, इससे डरो, औलाद से मत डरो। इससे मुझे कर्म का बंद हो रहा है और ये मुझे आगे भोगना पड़ेगा। समझ में आ? अभी भी भोगना पड़ेगा, बुढ़ापे में भी भोगना पड़ेगा और आगे भी भोगना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? ऐसी चीजों से छूट जाओ। समझ में आ? मुक्त हो जाओ ऐसी चीजों से। लेकिन दिल है कि मान, क्या करो? मरो, अब जाओ, बांधो कर्म, भोगो। ऐसी जिंदगी बर्बाद करके मर जाओगे और 12 मन लकड़ियां सबका इंतजार कर ही रही हैं, तैयार हैं। मानता है तो छोड़ छाड़ अलग करो, क्या करना? जब तुम्हारे औलाद को तुम्हारी जरूरत है नहीं, फालतू जबरदस्ती ठसे जा रहे हैं और उससे कहलवाए जा रहे हैं। जरूरत ही नहीं भाई उनको तुम्हारे, उनके बच्चे हो गए ना, तुम बुढ़े बुढ़ी की जरूरत ही नहीं है ना। वो जिनको जरूरत है उधर आना नहीं तुमको, उसमें लगे हाय 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 हाय, मरेगा भुगतेगा, क्या करे? नहीं है जरूरत तो छोड़ो ना, क्या रखा है? महाराज कह तो ठीक रहे हो, लेकिन अपना ही तो बच्चा है। हो गया सत्यानाश, अपना ही तो बच्चा है। तो अब तुम मोक्ष की बातें करना छोड़ दो, तुम्हें मोक्ष मोक्ष नहीं होनी। अपने ही तो बहू है, अपनी ही तो बेटी है, अपने ही तो पति है, अपनी ही तो पत्नी है, मरो। क्या करें अब? और इसके अलावा क्या बोले? फिर ये दोगली बातें मत करो कि हमें मोक्ष चाहिए, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपांति स्वाहा। चाहिए तो कर्मों का फल, मोक्ष का फल थोड़ी चाहिए। काय का फल चाहिए? कर्मों का फल। पंडित जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोवे, ढाई आखर धर्म का पढ़े सो पंडित हो। समझ में आ रहा है?
काय को ग्रहों में फंसा रहे, ग्रह बता बता के। हम ग्रह से निकाल रहे हैं, तुम ग्रहों में फंसाए जा रहे हैं। अब जो जैसा होगा वैसी बात करेगा, और क्या करेगा। ये ग्रह सही कर लो, वो ग्रह सारी, कोई ग्रह सही नहीं होते, ये तुम्हारी कर्म है। इनके कारण छोड़ो तो सुखी होगे, और नहीं छोड़ोगे तो जन्म मरण चलता रहेगा। आप कुछ भी पुरुषार्थ कर लो, कुछ भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी, एक पल भी कुछ होने वाला नहीं है। लकड़ियां 12 मन इंतजार कर रही हैं, तैयार हैं जलाने के लिए, और वही तुम्हारी असली संपदा है, वो 12 मन लकड़ियां, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे अब चलते हैं। देखो अभी जो कर्म होते हैं, अब मैंने अनादि काल से कर्म तो बांधे हैं, आगे नहीं बांधू ये भी समझ में आ गया कि जो कर्म बंध के कारण हैं उनको छोड़ दो तो आगे नहीं बंधेंगे। अब कर्म बंध के कारण कौन है? 6 अरब 7 अरब की जनसंख्या है विश्व की। कर्म बंद कराने वाले कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास? 2 4 6 में अनंत भोग बिगाड़ रहा है। 2 4 6 में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और उन 2 4 6 को तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं सिवा स्वार्थ के, है ना? उसमें अपने कितने जन्म बिगाड़ोगे? पूरी दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है या 4-5 लोग कर रहे हैं? ईमानदारी से टेंशन कौन देते हैं? वही 5-6 अपने घर के। अरे भाई का भी नहीं देता, अपनी ही औलाद, अपना ही वंश देता। भाई अपनी फैमिली ले गया, वो अपनी फैमिली। अब तुम्हें जीवन में टेंशन देने वाले कौन है? सोहनलाल जी, ये भाग भाग के जापान जा रहे, कुवैत जा रहे, ये अशोक के बच्चों के लिए जा रहे हैं, अपने के लिए जा रहे हैं, तो दुख कौन देगा? यही देंगे। उन 4-5 में अनंत संसार बढ़ा रहे। इसलिए सबसे पहले तीर्थंकर ने क्या किया? गृहस्थी छोड़ी सबसे पहले, उसके बाद तत्व ज्ञान, उसके बाद ध्यान, सब कुछ। सबसे पहले उनने वो छोड़ा जिसके कारण संसार चलता है। संसार 4-5 लोग ही हैं बस, और ज्यादा नहीं। यही तुम्हें जिन अपना कह रहे हैं ना, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये जन्म मरण कराएंगे तुम्हारे। समझ में आ गया? सारा टेंशन किसका है? 4-5 लोगों का या पूरे तुम्हारे उदयपुर का? किसका टेंशन? उस टेंशन में खुशी मनाते हो, कर्म बंद कर रहे हो, है ना? चले क्या अजित? हम समझे आ गया कि चले अब दीक्षा ही ले लें बाहर जाके, है ना? 4-5 लोगों में कभी सोचो पूरी जिंदगी बर्बाद। इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। अपने हाथों से अपना घर जला रहा है, और ये एक भी साथ नहीं जाएंगे। जब 12 मन लकड़ी पे सोओगे ना, कौन होगा साथ? तो फिर कांता देवी कल काय को जा रही हो? जो मर गए सो मर गए, एक दिन अपन भी मर जाएंगे, क्या करना अपने को जाके? साधु की संगति छोड़ के क्यों जा रहे? उदयपुर जा रहे हैं, दुख का त्योहार। और रथ, ईमानदारी से बोलना, सही में दुख का त्योहार भी दुख के होते, कोई दुख मुख नहीं। वो जीता तो दुख देता, चले गए तो सुखी तो हो गए। जाने वाला दुखी करता है या जीने वाला करता है? जीने वाला। अच्छा, एक दुख तो गया। समझ में आ रही बात? अब आगे चलते थोड़ा सा। ये जो कर्म हमने किए हैं, नए नहीं बांधे, ये तो मैंने बता दिया कैसे नहीं बनेंगे। अब पुराने का क्या करें? जो बंधे हुए हैं उनका क्या करें? कर्म जो हैं एक से नहीं बनते, अलग अलग बनते हैं। कुछ नॉर्मल कर्म होते हैं, कुछ थोड़े पावरफुल होते हैं,
कुछ और पावरफुल होते हैं, कुछ वज्र के समान होते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो जल्दी खत्म हो जाते, तुरंत मर जाते, बिना थोड़े ही फल देते, अपन को एहसास ही नहीं होता और वो चले जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो एहसास कराते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो और ज्यादा एहसास कराते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरा जीवन दुखी बना देते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इनका नाश कैसे होगा? करना है या नहीं? वो साधारण से कर्म कौन से? दैनिक कर्म, सुबह से उठना, नहाना, जीव हिंसा होगी, कर्म बन गया। स्नान करना, श्रृंगार करना, बाल संवारना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा करना, चाय नाश्ता करना, सोना, हंसना, गाली गलौच, ये सामान्य कर्म हैं जो तुम्हें करना ही पड़ेंगे, है ना? करना पड़ेंगे या नहीं? डांट फटकार ये सब कर्म बनता है इससे। लेकिन ये कर्म थोड़े नॉर्मल है, इनको क्या बोलते हैं? दैनिक कर्म। अब जैसे हम लोग भले मुनि महाराज बन गए, आहार तो लेना ही पड़ेगा, पैदल तो चलना ही पड़ेगा, कितना भी देख के चलें, पांव से जीव तो मरेंगे ही ना, कि नहीं मरेंगे? बोलो, मरेंगे। कितना भी देख के करें, शरीर में व्याधि आएगी, औषधि आदि तो लेंगे ना, है ना? तो ये कर्म तो होगा कि नहीं होगा? इसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ये साधारण कर्म है। इन साधारण कर्मों का नाश देव पूजा से हो जाता है। किससे हो जाता है? देव पूजा, गुरु उपासना। इसलिए इनको क्या कहा? षट कर्माणि दिने दिने, कि तू दिन भर कर्म कर रहा है तो उसका नाश भी इन 6 चीजों से कर ले। कैसे? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि। कब बोला है? दिने दिने, यानी ये दैनिक पाप हैं जो इन 6 क्रियाओं से नष्ट हो जाते हैं। ये पूजा पाठ क्या है? ये तुम्हारे जो कर्म किए ना सुबह से शाम तक, उनका प्रायश्चित है। अब जैसे अपन ने तीर्थ बनाया, जीव मरे होंगे या नहीं? पेड़ कटे, जमीन खोदी गई, चट्टाने आई, मार्बल आए, हिंसा हुई कि नहीं हुई? बोलो, पाप नहीं हुआ? हुआ या नहीं? सामने भी दिख रहा, अनछना पानी, ये सब जीव मरे कि नहीं मरे? अब इसका प्रायश्चित, पाप तो हुआ है, भले धर्म के लिए हुआ है, हिंसा तो हुई है ना, इसका प्रायश्चित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, उससे तीर्थ बनाने का प्रायश्चित होता है। दैनिक पापों के नाश के लिए दैनिक पूजा है, और बड़े पापों के नाश के लिए विधान है, और तीर्थ निर्माण के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से उन पापों का प्रायश्चित होता, इसलिए उसे महोत्सव कहते हैं। समझ में आ रहा? क्यों करते हैं पंच कल्याणक? सव पावपणासनो। हे भगवान, 10-12 साल में इस तीर्थ में जितनी भी हिंसा पाप हुई हो, मैं महाभक्ति करके उन पापों का नाश करूंगा। और छोटे दैनिक पाप होते हैं, देव पूजा करके दिन वाले पापों का नाश करूंगा। अठाई आएगी और बड़े कर्म हैं उनका, जिसका जितना पाप है उतनी बड़ी पूजा करना पड़ेगी, है ना कि नहीं? समझ आ रहा विषय? नहीं आ रहा? वो इतना बड़ा पंच कल्याण क्यों करते हैं लोग? इन सब पाप जो हिंसा हुई है ना, इसका प्रायश्चित, महापूजा भगवान जिनेंद्र की। नहीं आ रहा? और तुम लोग क्या समझते हो?
भगवान बनाने के लिए। प्रायश्चित है वो, बड़ा प्रायश्चित, बड़ा कर्म, बड़ा प्रायश्चित। मंदिर बनाओगे पंच कल्याणक, बड़ा प्रायश्चित। समझ में आया? हवन होंगे, यज्ञ होंगे, पूजन होगी, महापूजा होगी। अब इन पापों को थोड़ा सा अपन बांट देते हैं। कड़वाहट कितने प्रकार की होती है? कड़वा जानते? नीम कितने प्रकार की कड़वाहट होती है? एक प्रकार की, दो प्रकार की, या कड़वा सब एक? करेले की कड़वाहट अलग है, नीम की कड़वाहट अलग है, जहर की कड़वाहट अलग है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मीठा एक ही प्रकार का होता है या कई प्रकार का होता है? गुलाब जामुन की मिठास अलग है, बर्फी की मिठास अलग है, चमचम की मिठास अलग है। समझा? लड्डू की मिठास, भले बेसन से ही बनी, नुक्ती की मिठास अलग है, बेसन के लड्डू की मिठास अलग है, बेसन की बर्फी की मिठास अलग है, बेसन के हलवे की मिठास अलग है। अलग अलग है या नहीं है? कि सब एक सी हैं? तो क्या सोचते हो मीठा कहने से सब काम चल जाएगा? फिर इतने आइटम क्यों बनते? सबकी मिठास अलग अलग है। वैसे ही कर्मों की कड़वाहट भी अलग अलग है। तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले नीम के जैसे, कैसे? कैसा पाप? नीम जैसा। दूसरा है तो बहुत, नीम की कड़वाहट के भी कई भेद हैं। मीठी नीम की अलग कड़वाहट है, कड़ी वाले की। इस नीम की अलग कड़वाहट है, इसमें भी चौड़े लंबे पत्ते, उनकी अलग कड़वाहट है। नीम में भी कई भेद है, इतना कड़वा है। करेले की कड़वाहट अलग, बड़ा करेला अलग और छोटा करेला, सबकी कड़वाहट में अंतर है। मसाले वाले करेला अलग आते हैं, छोटी छोटी सी करेली अलग आती है, उसकी पत्नी है ना, उसके बाल बच्चे। बड़ा करेला अलग आता है, होता है या नहीं होता? लेकिन सबके कड़वाहट में अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो पहला पाप लिखो नीम की तरह, नीम जैसा कड़वा। दूसरा पाप कांजीर जैसा। कांजीर जानते हो? काले काले दाने, मुंह में डालो तो कड़वे लगते हैं। कांजीर नहीं जान? राई नहीं, कलौंजी की कड़वाहट तो खाई जाती है खस्ते में डाले। कांजीर कलौंजी नहीं है। कलौंजी और कांजीर का एक सही रूप है, लेकिन वो ज्यादा कड़वा है, उसको मुंह पे नहीं रख सकते आप। अब तुम्हारे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, आगम की भाषा में तो कांजीर कहते हैं उसको। एक कांजीर क्या है? प्याज के बीज नहीं है, प्याज के बीज अलग है। और जो तुम खस्ते मस्ते में डालते हो ना, काले काले मैदे के में, वो खाने जैसे, वो कड़वी नहीं होती। कलौंजी वो कड़वी खाने जैसी है वो। और कांजीर कलौंजी की बड़ी बहन है ना, वो बहुत ज्यादा कड़वी, उसको आप खा नहीं सकते। वो औषधियों में काम आती, कड़वी दवाइयों में। नहीं आ रहा? शकल एक सी होती है, लेकिन स्वाद में अंतर होता है। अब तुम लोग गूगल पे सर्च कर हमारा माथा मत खाओ। हमने बता दिया कलौंजी की बड़ी बहन काली कलूटी वैसे ही है, शकल सूरत से वैसे ही है, लेकिन कड़वी बहुत है ना। उसको आप किसी भी चीज में मैदा में डाल के नहीं खा सकते, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो कलौंजी है ना, ये प्याज के बीज हैं। ऐसा नहीं है, प्याज के बीज अलग होते हैं और कलौंजी अलग होती है और कांजीर अलग होती है। लेकिन कई लोगों की भ्रांति है कि वो प्याज के बीज हैं, महाराज कैसे खा रहे। वो प्याज के बीज नहीं है। प्याज के बीज वाले शकल एक सी होती है,
दो काली औरत हैं तो क्या एक ही हैं? वो अलग अलग हैं? है? तेरा क्लास बाद में लगा लेगा, है ना। कलौंजी जो है ना, प्याज का बीज नहीं है। प्याज के बीज वाला अलग, उसको भी खाते हैं लोग, उसमें फिर प्याज की स्मेल आएगी बीज में भी। और जिसमें नहीं आ रही है वो कलौंजी है, और जिसमें आ रही है वो प्याज का बीज नहीं है। समझ आया? रोज गृहस्थी में जी रहे, मसाले तक नहीं मालूम तुमको। जय हो तुम्हारी। और हम कभी खाना नहीं बनाते हैं। जय हो तुम्हारी पंचम काल की। तो चलो इसमें मत पड़ो लफड़े में, होगा कुछ भी। कड़वा मान लो आप, जो नीम से भी ज्यादा कड़वा है वह कांजीर है ना। और कांजीर से भी ज्यादा कड़वा होता है विष, पॉइजन, जहर। और उससे भी कड़वा होता है हलाहल, कोबरा का। कोठारी जी, कोबरे का जहर टस ले तो फिर निपट ही गई फाइल। समझ में आ रहा? मुंह से झाग छोड़ देगा, है ना। उसे क्या कहते हैं? हलाहल, है ना। भक्तामर में आता ना हलाहल, सांप वाले उसमें श्लोक में, लाल लाल लोचन करके यदि, है ना, कोबरा, उसका जहर जो है ना हलाहल है। हलाहल विष। और एक विष वो होता है जो दूसरे प्राणी का है, उसे मरते नहीं है लेकिन जहरीला होता है। वैसे पंडित जी का डसा बच जाए, उमेश का नहीं बच सकता, वो ज्यादा जहरीला है। तो ये चार प्रकार के क्या हो गए? पाप। चार प्रकार के पुण्य होते हैं। लिखो, इनको लिख लो फिर समझते हैं। देखो, पाप कड़वा होगा, पुण्य मीठा होगा। पहला पुण्य गुड़ के समान, गुड़ की मिठास। देखो, गुड़ की मिठास अलग है, शक्कर की अलग है, सबकी अलग अलग मिठास है। दूसरा पुण्य होता है खांड, शक्कर का पहला रूप। खांड जानते ना, इतनी वाइट नहीं होती, वो रिफाइन नहीं होती है ना, हल्की पीली सी होती है खांड। उससे ज्यादा मीठी होती शक्कर, चीनी। और उससे ज्यादा मीठा होता है अमृत। क्या होता है? अमृत हमारे उसका नाम है जो मंदिर बना रहा है, ले जाओ। समझ आ गए दोनों चीज? पाप कितने प्रकार के, कौन कौन से बोलो तो? नीम जैसा, दूसरा, तीसरा, चौथा। पुण्य कितने प्रकार का? ये मेरी नहीं, ये आगम की परिभाषा, यही उदाहरण है आगम में। गुड़ के जैसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार पुण्य। अब समझ लो थोड़ा सा इनको डिटेलिंग। मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा माखन भोग के साथ, मेहनत करना पड़ती है अमृत का। अब सुनिए, जो दैनिक पाप हो रहे हैं, आवश्यक है, करना ही पड़ेंगे, वह नीम के समान। किसके समान? उनसे आप छूट नहीं सकते। कैसे हैं वो पाप? नीम के समान। थोड़ा सा उदाहरण समझ लें फिर समझते हैं। जिसके गुड़ जैसा पुण्य कर रहा है जो, अच्छा, संसार में चार तरह के लोग होते हैं कि नहीं? एक होती है सामान्य फैमिली। सामान्य फैमिली किसे कहोगे? जिसके पास रोटी तो है, कपड़ा भी है और एक मकान भी है। ऐसे तो सभी है ना।
इनने कौन सा पुण्य किया है? गुड़ जैसे सामान्य। एक बच्चा भी होगा, बीवी भी होगी, गरीब जिसे कहा जाता है ना, नहीं है उसका मन तो सरकार दे देगी फ्लैट व्लैट बना के, है ना। वो लोग गरीबी रेखा के नीचे बोलते ना, नहीं आ रहा समझ में, झोपड़ी होगी। इन्होंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे? सामान्य जर्नल पुण्य। इससे क्या मिला उनको? रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, एक बीवी मिल गई। बेचारा चॉइस कुछ नहीं कर सकता, जैसी मिली ठीक है, काली कलूटी अंगी भैंगी चले, निपट तो गया लड़का। जैसे हमारा ये नहीं, तुम तो ऐसे कोई विश्व सुंदरी लाए होते उमेश भैया। नहीं, ये तो बिल्कुल मोदी का पुण्य लेके आए। समझ में आ रहा? समझ आया? चलो, सामान्य फैमिली होती है कि नहीं? एक वो परिवार होते हैं जिनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और है। क्या एक्स्ट्रा और है? एक गरीब के पास पत्नी तो है लेकिन अच्छी नहीं है, झगड़ालू है, चरित्रवान नहीं है, कसाय वाली है, कलह वाली है तो बीवी, लेकिन क्या दे रही है? दुख दे रही है। बेटे तो हैं लेकिन वो दुख दे रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, विरुद्ध चल रहे हैं। समझ में आ रहा? बाप को बाप नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों ने गुड़ जैसा पुण्य किया होगा। वो जो खांड जैसा करते उनको बीवी मिलती है लेकिन बड़ी अच्छी मिलती है, कॉपरेट करने वाली मिलती है ना, सुख देने वाली मिलती है। जो खांड जैसा पुण्य करके आते हैं उनके पास रोटी कपड़ा मकान तो होते ही है, इसके अलावा एक गाड़ी भी होती है ना, मकान उससे अच्छा होता है, नहीं आ रहा, बंगला होता है ना, महंगा फ्लैट होता है। कैसा पुण्य किया इन्होंने? खांड की तरह, है ना। 2-4 नौकर चाकर भी होते हैं। तुम्हारे पास ये है क्या? बोलो तो तुम्हारा पुण्य कैसा है? खांड जैसा। कैसा पुण्य? नौकर हैं, चाकर हैं, पैसे की तंगी नहीं है, जब चाहे तो बोली भी ले सकते हैं, 1-2 नौकर भी रख सकते हैं, समझ में, एक गाड़ी 2 गाड़ी भी ले सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं। गुड़ जैसे वालों का मकान अच्छा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? मेहनत की जीवन भर की पूंजी लग जाएगी, नहीं बनेगा। लेकिन जिनने खांड जैसा पुण्य किया है, बंगला बन जाएगा, रुपए पैसे होंगे, बीवी बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे और अच्छे से जिंदगी चल रही होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। ये कौन सा पुण्य हुआ? खांड जैसा। अब कौन सा पुण्य आया? शक्कर जैसा। ये शक्कर जैसे पुण्य वाले कौन होते हैं? वर्ल्ड फेम, जिनका दुनिया में नाम होता है। मोदी, पूरी दुनिया चिल्ला रही ना, मोदी 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 मोदी। कौन सा पुण्य लाया वो? शक्कर जैसा पुण्य कमाया उसने। महाराज तो बहुत सारे दुनिया में नाम 2-4 के शक्कर वालों के नाम होंगे, है ना। कितने महाराज हैं देश में? 1600-1700 महाराज। 2-4 1700 में 100 के नाम बताना। कितनों के बताओगे? हैं? कितने हिट लिस्ट में कितने हैं? बोलो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 250-300 शिष्य हैं। शक्कर वाले ज्यादा या गुड़ वाले? कितनों को जानते हैं?
दो चार, सुधा सागर, प्रमाण सागर, एक आध और ले लो, दो चार अभी अभी हुए। बाकी सबकी लिस्ट है क्या तुम्हारे पास? क्यों, महाराज तो सभी हैं, एक टाइम तो सभी खाते हैं, केसलौंज तो सभी करते हैं, उनके नाम क्यों नहीं होते? खांड जैसा पुण्य होगा तो मुनि बन गए, लेकिन शक्कर जैसा नहीं है, इसलिए दुनिया में नाम नहीं हो रहा। कैसा पुण्य करना पड़ता है नाम के लिए? शक्कर की तरह। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? 50 महाराज के नाम बता सकते हो जो पूरे भारत में जाने जाते हो? 20 के बता सकते हो? उनके बता दोगे जिसे भारत के अजैन भी जान रहे हो, सब जान रहे हो, 2 4 6। समझ में आ रहा? अब इनको क्यों जान रहे? भले वो उतनी तपस्या नहीं कर रहे, फिर भी जान रहे। वो जो ज्यादा तपस्या कर रहे उनको नहीं जान रहे। होता है कि नहीं? उनके पुण्य खांड जैसे हैं, और उनके जिनको दुनिया जान रही शक्कर बल्ब हैं। ये तो महाराजों का हो गया। फिल्म जगत में कितने हीरो हीरोइन है, कितनों के नाम है? अमिताभ का पुण्य कैसा होगा? नहीं तो उसकी उम्र आते आते तो कई गुमनाम हो गए, उसके ही साथी गुमनाम हुए। कौन जानते? एक अमिताभ बच्चन के अलावा आप बताइए कौन इस उम्र तक जाना जा रहा है? नहीं तो एक आयु 10-20 साल आयु होती इनकी हीरो हीरोइन की, जहां रूप रंग गया ना वहां कोई उनको पूछने वाला नहीं मिलता है। वो 2-2, 5-5 हजार में स्टेज के प्रोग्राम में चले जाते हैं, है ना? अमिताभ बच्चन के अलावा कौन है इस उम्र तक जो नाम लेकर आया हो? इस जीव ने पिछले जन्म में शक्कर जैसा पुण्य किया हो, उसकी औलाद का नाम नहीं है क्या? बोलो, उसकी औलाद तो कोई नहीं जानता। पप्पू के क्या हाल है? पप्पू अपना दिल्ली वाला है, जिसके दादी प्रधानमंत्री, जिसके पापा प्रधानमंत्री, जिसके नाना प्रधानमंत्री, उसका कोई लेना ही देना। पुण्य कम लाया बेचारा, है ना? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है ना? जिस बहू को घर में ज्यादा प्यार मिल रहा है, मोहल्ला भी प्यार कर रहा है, पूरे रिश्तेदार प्यार कर रहे हैं, शक्कर जैसा पुण्य लाई है। बंगला अंगला तो मिलेगा ही मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन पुण्य कैसा? शक्कर जैसा। ठीक हो गया? बात आ गई समझ में? एक पुण्य ऐसा अमृत जैसा जो तीर्थंकर बना के पैदा करता है। कैसा पुण्य तीर्थंकर का? अमृत के जैसा, ना शक्कर जैसा, ना गुड़ जैसा, ना खांड जैसा। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, ये महापुरुष अमृत जैसा पुण्य लेकर आए हैं। इनकी ख्याति मनुष्य लोक में ही नहीं, देवता भी इनकी पूजा करते हैं। ये कैसा पुण्य लेकर आए हैं? तो कैसा पुण्य करना है तुम? भव पार। वो भगवान अब इस दुनिया में नहीं है, मोक्ष गए, फिर भी मंदिर बन रहे हैं, फिर भी लोग पूज रहे हैं, रहे या ना रहे, उनका नाम अमर हुआ करता है। वो अमृत जैसा जिसे चारों गति के जीव प्रणाम करते हैं, वह अमृत जैसा पुण्य लेकर आते हैं। अब 4 कैटेगरी में अपना कौन सा है? मैंने तो आपको बता दी दुकान। अपना अपना देख लो, काय के जैसा पुण्य क्या? तुम्हारा गुड़ जैसा, वो भी काला गुड़। गुड़ भी कई प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा? कैसा पुण्य? अपना अपना देख लो ना, पिछले जन्म में क्या किया। कर्मों का फल मिलता है ना, ये मिल रहा है ना। शक्कर जैसे वाले पुण्य से जलोगे तो गुड़ जैसा पुण्य हो जाएगा। तुम्हारा पुण्य काय में कन्वर्ट हो जाएगा? गुड़ों में।
अहंकार करोगे गुड़ बन जाओगे। समझ में आ रहा? और गुड़ में भी अकड़े तो गोबर, कहते ना पूरा गुड़ गोबर कर दी। तो तुम लोग सारे पुण्य को विषयों में लगा के गुड़ को क्या बना रहे हो? क्या कहावत नहीं है? कहा पूरा गुड़ गोबर करके रख दे। ये कहावत है क्यों आई? इसलिए तो आई है कि तेरा गुड़ जैसा पुण्य था और नादान तूने पाप करके उस गुड़ को क्या बना दिया? गोबर बना दिया। क्यों गुड़ गोबर करते हो? गुड़ को क्या बनाना था? अमृत, शक्कर बनाओ। समझ आ रहा है? जितने भी महापुरुष हैं इनके जन्म तो गुड़ जैसे पुण्य में हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में शक्कर बन गए। हमारा जन्म कोई राजमहल में थोड़ी हुआ, साधारण घर में हुआ। समझ में आ रहा? जब साधारण घर में हुआ, जहां कोई साधन ही नहीं थे, तो कौन सा पुण्य लेकर आए थे? बना क्या लिया? और तुम लोग शक्कर को क्या बना रहे? गुड़ को भी क्या कर रहे? समझ आ रही कि बात नहीं आ रही है? अब कैसे बनता है गुड़ गोबर मालूम? कि जो आदमी, इसका भी पुरुषार्थ कर लो गोबर बनाने का, जो आदमी जैन कुल में जन्म लेके कभी जिनालय नहीं गया, गुड़ जैसा पुण्य क्या बन गया? गोबर बन गया। क्या बना लिया उसने? जिस आदमी ने कभी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं किया, गुड़ को क्या बना लिया? गोबर बना लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसने कभी मुनियों को दान नहीं दिया, गोबर बना लिया। षट कर्म नहीं किए, गोबर बना लिया। शिखर जी के दर्शन भी नहीं किए, सारे गुड़ को क्या बना लिया? गोबर बना के चला गया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जो जिंदगी जी रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, रह रहे हैं, ये गुड़ जैसे शक्कर जैसे पुण्य को गोबर बनाने में लगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? व्यसन में लगे हैं, गुड़ गोबर। पापों में लगे हैं, गुड़ गोबर। अपन क्या बनाए? बना तो रहे शक्कर, हो गोबर रहा वो। बोलो। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, अमृत की तो बात छोड़ दो। अमृत तो अपने बाप की ताकत नहीं है ना, तीर्थंकर कहां से बन जाएंगे? समझ में आ रहा? अपने पुरखे भी मर गए, वो नहीं बना पाए, वो भी सब गुड़ गोबर करके चले गए। अपन बड़े पूर्वजों के गुण गाते हैं, वे सब गोबर करके गए हैं। वही अमृत होते तो अपन काय को पैदा होते? सब गुड़ गोबर करके गए, बुढ़े उड्ढे जितने मरे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कम से कम इतना करो आज की क्लास से कि गुड़ को गोबर मत बनाओ, गुड़ को खांड बनाओ, गुड़ को शक्कर बनाओ। यदि हम घर में ही रहते मंजू, तो गुड़ गोबर ही होते रहते। और क्या होता? जो अपनी दशा वही हमारी हो जाती। घर छोड़ के आ गए, महाराज बन गए, तो गुड़ खांड तो बन गया कि नहीं बना? सब गुड़ में ही तो पैदा हुए हैं, लेकिन कई गोबर बन गए, कई शक्कर बन गए, कई खांड बन गए। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, तेको मेको सब गुड़ गोबर है, और क्या? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। अब तुम सामान्य जिंदगी जी रहे हो, अरे राजनीति में भी चले जाते तो शक्कर तो बनो, नहीं तो वहां भी ऐसे विधायक और सांसद बैठे हैं जिनका काम हाथ ऊपर करना और नीचे करना है, बाकी कोई उनकी सलाह तक नहीं लेता है। पीछे बैठ जाओ जाके। दो चार ही नेताओं के नाम चलते हैं जो शक्कर जैसा पुण्य लेकर आए, नहीं तो बाकी तो वो सब सीट भरो कुशवाहा गुड़ जैसे कोई मतलब नहीं है। वो मंत्री पद पे भी चले रहे तो गोबर ही रहेगा।
बताओ कौन जानता उनको? उदाहरण सही है ना? और ऐसे तुम्हारे खास हैं गुरु गुड़ और गोबर से। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो अपना ये जीवन, हंसी की बात हो गई, सही तो वही है कि अपन ने पूरा जीवन गुड़ को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? गुड़ को क्या बनाना था? खांड, शक्कर, अमृत तो छोड़ो, अपने बाप की ताकत नहीं, सोचो ही मत। लेकिन खांड तो बना सकते हो, शक्कर तो बना सकते हो ना? गुड़ भी गुड़ ही रहे तो भी चलता, वो लास्ट गोवर्धन। तो जो लोग धर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ, मंदिर नहीं जाते हैं, 10 लक्षण होने पर भी नहीं जाते हैं, और मनुष्य बन गए, तो गुड़ जैसा पुण्य तो चाहिए मनुष्य बनने में। गोबर जैसे में तो मनुष्य भी नहीं बनोगे गोबर गणेश हो जाओगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने पुण्य का सत्यानाश। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? पुण्य समझ में आया? तो प्रतिदिन अपने को, अपने गुड़ को खांड बनाओ, शक्कर बनाओ। अपनी जिंदगी तो इज्जत से जियो रे भाई। अपनी जिंदगी की इज्जत नहीं है तो गुण जैसा पुण्य है। अरे जिनके शक्कर जैसा पुण्य होता है वो इतना करते हैं और इतनी ख्याति होती है ना? और जो गुड़ जैसे होते हैं वो कर कर के मर जाते हैं, लास्ट में मिलता तुमने क्या किया लास्ट में ही मिलता तुमने क्या किया। मान लिया ये काय का पुण्य है, और हमने कुछ नहीं किया किसी का, लेकिन फिर भी कहते हैं हे महाराज आपकी कृपा से हो रहा, बिना करे नाम हमारा हो रहा है ना? कौन सा पुण्य? तुम तो गुड़ गोबर करो, तुम तो रहन दो गोबर समझ आया कि नहीं आया? विषय क्लियर हुआ? अब देखो, अब पाप, ये तो मिठाई मिठाई समझ गए, अब कड़वा हटे कल समझेंगे ना, समय हो गया, ज्यादा भी समझ लोगे तो बेकार हो जाएगा, है ना? पुण्य समझ में आ गया? देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से, श्रावक बनने से, सम्यक दृष्टि श्रावक बनने से गुड़ क्या बन जाता है? खांड बन जाता है। व्रत प्रतिमा लेने से खांड क्या बन जाती है? शक्कर बन जाती है। और मुनि व्रत लेके शुद्धोपयोग करने से ये अमृत में परिवर्तित हो जाता है। वो कह रहे थे ना अमृत कहाँ मिलता है? अमृत मोक्ष में मिलता है। समझ में आ रहा? वहां जाने वाले फिर कभी मरते नहीं है। बाकी जिन जिन ने अमृत पिया वे सब मर गए। मीराबाई निपट गई। काय का अमृत? वो जहर का असर नहीं हुआ इसलिए अमृत, वो अमृत थोड़ी था। अमृत पीने वाले तो अरिहंत भगवान होते हैं, जो घातिया कर्म का नाश करके अमृत का पान करते हैं और कभी फिर दोबारा जन्म मरण उनका होता। जिसका जन्म मरण ना हो ऐसे सिद्ध भगवान ने अमृत पिया है। समझ में आ रहा? वैसा अमृत अपने को पीना है। ऐसा नहीं कि अकेले तीर्थंकर ही अमृत समान पुण्य है। जो जीव, सामान्य जीव भी गुड़ से यदि मोक्ष चला गया, वह भी अमृत पान करके चला गया। अमृत किसे कहते? जिसे पीने के बाद जन्म मरण ना हो। तो पूरे विश्व में ऐसे कौन है जिनका जन्म मरण नहीं हुआ है? अरिहंत और सिद्ध, उन्होंने अमृत पिया।
समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? कल अपन पाप समझेंगे। आज तो मिठाई मिठाई में बड़ा मज़ा आया। उम्मीद यही रखेंगे कि सभी अपना गुड़ गोबर नहीं करें, है ना, अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें। उसके लिए हमने 1.5 घंटा तुमको पढ़ाया। समझ आया? जावानी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतो, जिनवाणी भारती तो ही